हाय फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको एक ड्राइंग दिख रही है जो कि 2D में है। आज इस ड्राइंग के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैंने एक और प्रैक्टिस वीडियो बनाया था एंड पूरा ऑटो कैड का बेसिक कमांड मैंने बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिबन एरिया में, इस रिबन एरिया में जितने भी टूल बार्स हैं जैसे ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टी, ग्रुप, यूटिलिटीज़, क्लिपबोर्ड, व्यूज़, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ और काफ़ी डीप वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जिसमें आपको वन बाय वन सारे कमांड्स के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस वीडियो सीख रहे हैं, जिसमें से ये दूसरे नंबर का वीडियो है। आगे ऐसे आपको 100 वीडियोज़ मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच से रिलेट करते होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस मॉडल को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी काम करने के लिए। इसको जूम कर लेते हैं एंड थोड़ा सा ड्रैग। इससे लास्ट वाले वीडियो में आपने टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट सर्कल और ट्रिम कमांड के बारे में सीखा था, जो कि एक प्रैक्टिस वीडियो था। इस वीडियो में जब कोई रेक्टेंगुलर शेप हो तो सबसे पहले आपको एक्स लाइन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लेने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इसका आउटर क्या है। ऑलराइट, तो इसका आउटर अगर आप देखेंगे इस रेक्टेंगल का, तो यहाँ पे है 150, 150 एंड ये है 65। तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल लेना है जिसका कमांड REC, एंटर। कहीं पे क्लिक करेंगे एंड मुझे डायमेंशन पता है तो मैं D एंटर करूँगा, 165 एंटर एंड 65 एंटर। ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। ऑलराइट, अब आपको सबसे पहले देखना है कि सेंटर लाइन पे कुछ है या नहीं है। तो अगर आप देखोगे 65 का ये है और दो सर्कल बने हुए हैं जिनका सेंटर दिया गया है ऊपर से 32.5 पे। ठीक है, तो 32.5 मतलब ये सेंटर पे ही है। तो मैं एक कलर चेंज करके एक लाइन सेंटर पे इसके, मैंने बोला था अगर आपने स्नैपिंग ऑन कर रखी है, एंड पॉइंट और मिड पॉइंट पे जैसे ही आप जाते हैं आपको सब दिखने लगता है। देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ क्लिक करके मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ओके, तो ये 32.5 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इस सर्कल को देखेंगे कितने mm का है। डाया 15 mm का सर्कल है। तो मैं एक ऑफसेट करता हूँ, या फिर दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है सही, एंटर। मैंने यहाँ पे एक D एंटर, 15 mm एंटर। मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, जो कि मैंने रेफरेंस पॉइंट एकदम कॉर्नर पे बनाया हुआ है। अब यहाँ से आपको चेक करना है कि इस कॉर्नर से इसकी डिस्टेंस है कितनी, 45 mm है। इसको आप सेलेक्ट करिए, M एंटर, मूव हो गया। इसके सेंटर पे या कहीं भी क्लिक करिए, जैसे मैं अभी इसके सेंटर पे ही क्लिक करता हूँ और राइट साइड में कर्सर को लेके आता हूँ और मुझे कहीं क्लिक नहीं करना है। अब मैं 45 एंटर करके एंटर कर दूंगा। ऑलराइट, आप चेक कर सकते हो यहाँ से इस कॉर्नर से इसका जो सेंटर है वो 45 बन गया। सेम वही चीज़ आप चेक करिए कि एक कॉर्नर यही है, ये 105 पे है यहाँ से। तो वापस से आप वही कर सकते हो कि 105 में से 45 माइनस करके उसको आगे कॉपी कर सकते हो, है ना। अगर दूसरा इस लाइन से 105 पे है और ये 45 पे है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर आप 105 में से 45 माइनस कर दोगे उतनी ही होगी। ठीक है, तो अगर आप 60 mm इसको कॉपी कर दें, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँ और राइट में जाके 60 mm प्रेस कर दूँ और यहाँ से मैं इसको चेक करूँगा तो इसका सेंटर 105 mm आएगा। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते थे कि यहाँ से मेज़र कर सकते थे कि इधर से भी ये 45 mm पे अगर होता तो आप क्या करते, 45 mm इधर से भी है, 45 mm इधर से भी है, इट मीन्स कि ये सेंटर पे है। तो हम सीधा MI मिरर कमांड लेते, एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते, राइट क्लिक करते और इस सेंटर लाइन के अगेंस्ट हम इसको मिरर कर देते। ठीक है, फिर आप इसकी अगर डायमेंशनिंग करोगे तो ये भी आपको 105 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप डायमेंशनिंग करोगे तो ये 45 आएगा। ओके, दूसरा देखते हैं कि और कौन से सर्कल हैं। एक सर्कल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 12 mm का सर्कल है। तो सबसे पहले मैं ऑफसेट करूँगा। ऑफसेट करने के लिए मैं इस पे क्लिक करके पहले इसको X एंटर कर देता हूँ, मतलब मैंने इसको तोड़ दिया।
ठीक है। अब इस सर्कल को 12 mm बनाने के लिए 50 mm डाउन आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 50 mm का डायमेंशन है ये। ओ एंटर ऑफसेट 50 mm, ठीक है। 50 एंटर किया मैंने। ये मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आपको। इसको मैंने 50 mm नीचे किया और MA मैच, तुरंत मैंने इसकी प्रॉपर्टी इस वाली लाइन को दे दी, कंस्ट्रक्शन लाइन बना दिया। फिर देखेंगे इसको यहाँ से ये एंड पॉइंट पे कितना है, ये है 75 mm का। तो अब इस लाइन को मैं ऑफसेट करूँगा 75 mm पे इधर, और तुरंत मैं इसको मैच कमांड करके जो सर्कल का सेंटर मिल गया यहाँ पे। अब मैं कमांड लूँगा C एंटर, क्लिक किया मैंने, डायमेंशन से D एंटर, 12 mm एंड एंटर। ये सर्कल यहाँ पे बन गया। अब एक छोटा सर्कल यहाँ पे है, 10 mm का सर्कल है, 25 mm राइट साइड से है एंड 10 mm ऊपर से है। तो यहाँ से ऑफसेट 25 mm पे एंड ऊपर से 10 mm पे मैं ऑफसेट कर लेता हूँ। तुरंत मैंने मैच कमांड लगाया और ये अब बन गया, सेंटर मिल गया मुझे। C एंटर, मैंने सेंटर लिया, D एंटर और 10 mm एंटर। एक सर्कल यहाँ बन गया। एज इट इज़ जो है यहाँ पर भी है, तो वैसे यहाँ भी कर सकते हो कि ऑफसेट जो है 25 mm एंड ऑफसेट 10 mm ऊपर की तरफ, आपको यहाँ सेंटर मिल जाएगा और आप सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। पहला तरीका तो ये था इस वाले सर्कल को बनाने का कि आप अलग से बना सकते हो। दूसरा तरीका ये है, मान लो कि आपको पता है कि यहाँ से इस कोने से 25 mm पे है, ऊपर से 10 mm पे है, इस कोने से भी 25 mm इधर है, नीचे से 10 mm पे है। तो अगर मैं इस सर्कल को इसके अपोजिट यहाँ मिरर करके फिर इधर मिरर कर दूँ तो सेम डायमेंशन मिल जाएगी। कैसे? MI मिरर का कमांड हो गया। मैं इसको करता हूँ मिरर, अभी नो कर देता हूँ मैं, सोर्स ऑब्जेक्ट को मुझे इरेज नहीं करना है, ठीक है। फिर मैं इसको मिरर कर देता हूँ सेंटर लाइन के अगेंस्ट। अब मैं ऑब्जेक्ट सोर्स को इरेज कर देता हूँ, तो ये सर्कल यहाँ पे आ गया इसी डायमेंशन पे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आपके अंदर के सारे सर्कल्स बन चुके हैं, तो आप जो ये रेफरेंस लाइंस हैं इनको आप डिलीट कर सकते हैं। अब क्या रह गया बनाने के लिए, 10x45 का आपको चैम्फर लगाया हुआ है। तो जब भी 45 डिग्री होती है तो आपको ये समझना है कि जितने mm का एक डायमेंशन है, जैसे 10x45 है तो दूसरा भी 10 का ही होगा, मतलब 10x10 का होगा। अगर 45 से कम या ज़्यादा होता है डिग्री तो वो इक्वल नहीं होगा। फिलहाल हम जो है एंगल से आपको बताते हैं चैम्फर लगाना। हमारे पुराने जो वीडियोज़ हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, जिसमें बेसिक कमांड्स हमने पूरे बताए हुए हैं। तो आपको चैम्फर का कमांड लेना है CHA, चैम्फर एंटर कर दीजिए। आपके पास है एंगल, तो आपको A प्रेस करना है, एंगल, ठीक है। तो सबसे पहली वाली जो होती है उसकी डिस्टेंस लेनी होती है आपको, 10 mm मैंने डिस्टेंस ले लिया। दूसरे लाइन के लिए आपको एंगल डिफाइन करना होता है, तो वो मैं 45 एंटर कर देता हूँ। पहला मैंने 10 mm लिया, दूसरे को 45 डिग्री। स्पेस कमांड से मैंने कमांड रिपीट किया, 10 mm 45 डिग्री, 10 mm 45 डिग्री, 10 mm 45 डिग्री। और ये अगर मिस हो रहा है तो इसको आप ऐसे मैनुअली ड्रैग कर सकते हो यहाँ पे। आपकी ये जो ड्राइंग है तैयार हो चुकी है, ठीक है। एज इट इज़ आपने प्रैक्टिस ड्राइंग के थ्रू ये सीख लिया है। डायमेंशनिंग आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने डायमेंशन एडिट स्टाइल का वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। आपको अपने अकॉर्डिंगली कैसे डायमेंशन सेट करने हैं वो आपको उस वीडियो से समझ में आ जाएगा। और ये डायमेंशंस के कलर, टेक्स्ट की प्लेसमेंट, ये सब ऐसे क्यों हैं जैसा इस ड्राइंग में दिख रही है, ये सब आप उस वीडियो से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।